लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो बता देते हैं मिडिल ईस्ट से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया गया है। ये पूरी जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से दिया गया। 2003 में इराक इन्वेजन के बाद भी इतनी बड़ी तैनाती हुई थी। मिडिल ईस्ट में तैनात 3 एयरक्राफ्ट पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स और 15,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हुए। तो मिडिल ईस्ट से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब भी जंग आगे की तरफ बढ़ती है या फिर शांति की तरफ बढ़ती है तो मिडिल ईस्ट जिसने ज़बरदस्त यहाँ पर एक के बाद एक अटैक को झेला है, सवाल वहाँ पर भी होता है कि शांति आखिर कैसे यहाँ पर बरकरार रहेगी। यूके देवनाथ सर, अब ज़रा ये समझाइएगा, क्योंकि हॉर्मुज़ को लेकर इस वक्त दुनिया बहुत चिंता में है। हॉर्मुज़ को लेकर नाकेबंदी की जो खबर मिल रही है, इस वार्ता के बाद जो वार्ता अब होने जा रही है फिर से पाकिस्तान में, इसके बाद हॉर्मुज़ की स्थिति को कैसे देखा जा सकता है, क्या होगा वहां पर, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए समझा पाए तो। हाँ लवीना, देखो दुनिया भर में क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने बंद किया हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका ने बंद किया हुआ है, तो दुनिया भर में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी, पीएनजी की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही है। खासतौर से एशिया के देश जो कि अपने कच्चे तेल का 60% भाग जो है वो गल्फ कंट्री से मंगाया करते थे। अब हो ये रहा है कि ईरान बार बार ये कह रहा है कि बातचीत शुरू होगी, अच्छे नोट पर शुरू होगी, लेकिन पहले अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो उसने नाकाबंदी किया है उसे खोल दे। लेकिन अमेरिका फिलहाल राजी नहीं हो रहा है। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देता है तो ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तुरंत खोल देगा। तो मेरा ये आकलन है कि ये बहुत छोटी छोटी रिक्वेस्ट है और इसके लिए बस एक फोन कॉल की जरूरत है। पेंटागन से एक फोन कॉल आ जाएगा अमेरिकन नेवल एडमिरल को पर्शियन गल्फ में, और बातचीत अच्छे माहौल में शुरू हो सकती है। अच्छे माहौल में तो होगी, लेकिन इस जिस तरीके की संजू सर तैनाती हो रही है, इराक इन्वेजन के समय में स्थिति परिस्थिति बहुत अलग थी और संभवतः यूएस यही सोच भी रहा था कि इस बार ईरान के साथ भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान तो पहले से तैयार था। क्या आपको लगता है कि सिर्फ डराने की टैक्टिस है जो यूएस इस समय कर रहा है और अपने लिए एग्जिट प्लान तलाश रहा है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जैसे कि अभी आपने दिखाया 3 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दिए गए, उनकी संख्या और बढ़ा दी गई। साथ साथ में ट्रम्प धमकी भी देते जा रहे हैं कि आप साइन करो, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल खत्म कर दूंगा, तुम्हारे ब्रिज तोड़ दूंगा, पावर पॉइंट तोड़ दूंगा। भाई ऐसे धमकी के साथ नहीं होता काम। अगर आप बातचीत करना चाहते हो तो ईरान वो वेनेजुला या बाकी देश नहीं है कि जो धमकियों से मान जाएगा। जब वो इस स्टेज पर आ गए और इतने साल के सैंक्शन लगे हुए थे, वो मुश्किलात को झेलने की आदत है। वो ऐसा नहीं कि वो भाई एक छोटा मोटा देश है कि थोड़ा सा लीडरशिप पे प्रेशर आया तो वो क्या हाथ फैला दिए, हाथ खड़े कर दिए। यहाँ पे अमेरिका को ईरान की सोच के हिसाब से कुछ काम करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जैसे हम दोनों का ये विचार है कि कहीं ना कहीं एक कंसेशन देके फिर आगे बात बढ़ाई जाए। और मुझे लग रहा है कि अमेरिका 2-3 चीजें करेगा। देखिए भी एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर ले आया, बम्बार्डमेंट की भी तैयारी कर रहा है, साथ साथ में ईरान के अंदर भी उनका सीआईए और ये लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार ये बयान आ रहा है उनका कि इनका आपस में लगाव नहीं है, आईआरजीसी और लीडरशिप के अंदर मतभेद है, ये अंदर शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तरह का बातचीत इस समय साम दाम दंड भेद वाली बात अमेरिका अब ये करेगा। साम दाम दंड भेद कितना काम आता है, क्योंकि पहली जो वार्ता थी वो तो बेनतीजा रही, जेडी वेंस नाराज भी हो गए थे, लेकिन दुनिया उम्मीद कर रही है कि दूसरी वार्ता यहां पर सफल हो जाए। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।